इंस्पेक्टर एएसएफ अफसर किस तरह से भर्ती होते हैं, एएसएफ में इंस्पेक्टर भर्ती होने के लिए कितनी तालीम होनी चाहिए, कौन से मज़ामीन में हमने तालीम हासिल की हो। एएसएफ इंस्पेक्टर बनने के लिए क्या हमें कद में भी कोई रियायत हासिल हो जाती है, क्या कद ज़रूरी है, चेस्ट ज़रूरी है, क्या गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती हैं, क्या शादीशुदा गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं। मेरी शादी सर हो चुकी है, मैं अप्लाई कर सकती हूँ। क्या एएसएफ इंस्पेक्टर भर्ती हो के तो हम पुलिस में कन्वर्ट हो सकते हैं, उसके लिए एज कितनी है, उसके लिए तनख्वाह कितनी होती है, मेडिकल होता है, क्या घर और गाड़ी मिलती है। बहुत से आपके सवाल और क्वेरीज। तो आज की मेरी वीडियो जी के एएसएफ में आप लोगों ने इंस्पेक्टर किस तरह से भर्ती होना है और अपनी जॉब सर्विस का आगाज़ करना है। एएसएफ इंस्पेक्टर के तौर पे आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, बहुत सी चीज़ें आज की वीडियो में बताऊँगा। वीडियो को स्किप मत किया करें, 10 मिनट की वीडियो होती है, गौर से देख लिया करें। आप लोगों के लिए बहुत सी वीडियोस मेरे चैनल पे पड़ी हैं। एएसएफ के ऊपर पूरी की पूरी मेरी वीडियोस की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत सी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। व्हाट्सएप पे आके आप कोई सवाल नहीं करेंगे, गौर से सुन लें। व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेज एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन। प्लीज़ क्लियर कट बता देता हूँ हर वीडियो में। यूट्यूब कमेंट्स में भी क्लियर कर देता हूँ, तो आप फिर आके सवाल नहीं करेंगे। बेटे मेरे पास टाइम नहीं होता, बहुत से काम होते हैं, आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ, एडिट करता हूँ, ये मेरा बड़ा टाइम कंज्यूम होता है। उसके बाद फिर मेरे चैम्बर है, वकील हूँ मैं, वो कला काम कर रहे होते हैं, बहुत से केसेस होते हैं, उन पे काम करना होता है। फिर आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ, तो इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है। नोट्स अवेलेबल हैं, उनमें मुकम्मल हर चीज़ बताई हुई है। नोट्स आप मामूली फ़ी के साथ लेके उनसे फ़ायदा उठा सकते हो। बहुत से बच्चे उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं, तो इसलिए आप लोग जो हैं वो व्हाट्सएप पे आके सवाल करने से अवॉइड करो, आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। एडवांस में माजरत चाहता हूँ। तो एएसएफ में इंस्पेक्टर भर्ती होने के लिए सबसे पहले सुन लीजिए आपकी एज क्राइटेरिया क्या होगा। 20 साल से लेकर 33 साल तक है जी। 20 से 28 है, 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन शामिल है, तो 33 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों, लड़के लड़कियां अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तानी शहरी होने चाहिए। ड्यूल नेशनैलिटी नहीं चलेगी। अगर आपकी ड्यूल नेशनैलिटी है तो आपको एक नेशनैलिटी छोड़ना होगी, पाकिस्तान नेशनल बनना होगा। आप अप्लाई कर सकते हो। आपकी जो तालीम है बीए, बीएस, बीबीए, इसके इक्वलेंट होगी, यानी 14 साल तालीम आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। 50% मार्क्स सी ग्रेड तक चल जाएगा। हायर एजुकेशन कमीशन से अप्रूव्ड हो आपकी डिग्री, चल जाएगी। ग्रेड आपका 16 होता है जी, बीपीएस बेसिक पे स्केल 16, 16वें स्केल में गजटेड 2 होते हो। आपकी जो अप्रॉक्सीमेटली तनख्वाह है 60 से 65 हज़ार के दरमियान होगी। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में इंस्पेक्टर के तौर पे जॉब सर्विस का आगाज़ करोगे। यूनिफॉर्म जॉब है। 17 जनवरी आखिरी तारीख है, गौर से सुन लें। आप लोगों ने एक काम खसूसन करना है, जो आप भूल जाते हो, वो ये है कि आपने मेडिकल अपना करवा के साथ भिजवाना है। एमएस साहब उस पर सिग्नेचर करेंगे। मेडिकल सुप्रेंडेंट किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से आप बनाओगे। जो लोग नए आते हैं चैनल पे, उनके लिए बताता हूँ, हर वीडियो में गौर से सुन लिया करें। आप लोगों ने एमएस साहब से सर्टिफिकेट बनवाना है, मेडिकल सर्टिफिकेट। सरकारी हॉस्पिटल से, डीएचक्यू से, टीएचक्यू से, सर्विस हॉस्पिटल, या जहाँ जहाँ पे गवर्नमेंट के मेडिकल स्टूडेंट बैठते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहाँ से आपको मेडिकल मिल जाता है। उस मेडिकल में आपका मुकम्मल बीएमआई होता है जी, बॉडी मास इंडेक्स। आपका कद, चेस्ट, नज़र, विजन, हाइट, शेड, हर चीज़ उसमें दर्ज होती है। उसके अलावा भी जो बीमारी तो नहीं है, कोई पाइल्स तो नहीं है, हेपेटाइटिस ए बी सी तो नहीं है, HIV तो नहीं है, CBC मुकम्मल आपका होता है, तो वो मेडिकल आपको मिलता है। वो मेडिकल साथ लगाना है, तब अप्लाई करना है। 17 जनवरी है, बहुत टाइम है, आप आसानी के साथ अप्लाई कर लोगे। तो ये काम करना है जी। बहुत से बच्चे फिर सवाल करते हैं कि सर मेरा सर्टिफिकेट रह गया, अब मैं क्या करूँ, मुझे मशवरा दे दे, एटसेट्रा। 300 रुपया आपकी फ़ीस जमा होगी एप्लीकेशन की, जो आप उनकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं किस बैंक में जमा करवानी है। ये आपका काम है। आप लोगों को मैंने सिर्फ बताना है, गाइड करना, तरीकाकार और चीज़ें बतानी है, ठीक है जी। बहुत से बच्चे ये भी सवाल करते हैं कि सर वो मुझे लिंक भिजवा दें जी, मुझे आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट का लिंक भिजवा दें, मुझे ग्रुप में ऐड कर दें। कोई ग्रुप नहीं है जी, सिर्फ नोट्स अवेलेबल हैं, कोई वेबसाइट नहीं है जी। आप लोगों ने खुद ये चीज़ें ढूंढनी है, एक्सप्लोर करनी है। प्लेट में रख के कोई नहीं देता पुत्र, ना कभी याद रखना प्लेट में रख के लेना है, हमेशा मेहनत करनी है। गौर से सुन लें। तो इस तरह से आपने अप्लाई करना है। और अब सुन लीजिए कि आपने किस किस तरह से, किस किस क्राइटेरिया से गुजरना है। तनख्वाह भी बता दी आपको, एज भी बता दी, आखिरी तारीख भी बता दी, मेल फीमेल दोनों बता दिए, सब्जेक्ट्स बता दिए। अब ज़रा गौर से सुन लें।
हाँ, नज़र आपकी 6/6 चलेगी जी, विद आर विदाउट ग्लासेस, दोनों तरह से। अब ये कितनी कमज़ोर हो सकती है विद ग्लासेस, ये आपको आपके जो मेडिकल स्टूडेंट हैं MS वो बता सकते हैं, या किसी भी सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर बता सकते हैं। आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं इन चीज़ों को नहीं जानता हूँ पुत्र, तो आप लोगों ने उनसे पूछना है। मैं आपको तरीक़ाकार मुकम्मल बता सकता हूँ, चीज़ें बता सकता हूँ, प्रमोशन बता सकता हूँ, किस तरह से भर्ती होती है ये बता सकता हूँ। मैंने बहुत से गवर्नमेंट ऑफिशियल सरकारों महकमों में काम किया हुआ है, इसलिए मुझे इन सारी बातों का पता है। अब आपके कितनी कम है वो आपने खुद पता करना है डॉक्टर से। उसके बाद जी आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपके जमा हो गए, देन उनकी स्क्रूटनी होगी जी। सबसे पहले स्क्रूटनी होके आप उस लिस्ट में आ गए, आपको SMS आ जाएंगे, रोल नंबर स्लिप्स आ जाएंगी। उसके बाद आप मुकर्ररा तारीख को जाके इम्तहान दोगे। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, MCQs का एक पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का 100 नंबर का। FPSC आपका पेपर लेगा, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, गौर से सुन लें। उसमें आपने क्वालिफाई कर लिया, पास कर लिया। बहुत से बच्चे आप में से सवाल करते हैं कि सर कितने नंबरों वाला पास हो जाएगा। तो देखिए इसके ऊपर भी मैं डिटेल से बात कर चुका हूँ बहुत सी वीडियोस में। ये बेटा डिपेंड करता है कि आप लोग कितने कैंडिडेट हो और उनकी तादाद कितनी है और सीट्स कितनी हैं, उसके मुताबिक मेरिट बनता है। मिसाल के तौर पर 100 सीट है तो एक सीट के अगेंस्ट अगर वो 8-8 बंदे भी बुलाते हैं, मैक्सिमम मिनिमम 3 बंदे बुलाते हैं एक सीट के अगेंस्ट इंटरव्यू के लिए, और मैक्सिमम 8, तो 800 बंदा बनता है। अब 800 बंदे को आप लोग देख लो कि किस तरह से फर्ज किया 69 है जी, 800 में आखिरी बंदे के नंबर 69 है, तो 69 आपका मेरिट बन गया। अब उसके बाद एलोकेशन कितने लोगों की होनी है, वो हाई जाके होनी है, बिकॉज इंटरव्यू में कितने लोगों ने निकलना है, 100 बंदे ने। तो 100 बंदे में से जो आखिरी 100वां बंदा है उसके मार्क्स बनते हैं 78 मिसाल के तौर पर। तो अब फाइनल जो आपका मेरिट है वो 78 है, उसको जहन में रखें। इसलिए मैं कहता होता हूँ बार बार कि पुत्र आपने अपना 100% आउटपुट देना है, आपने 100% काम करना है। आपने कभी ये नहीं सोचना कि मैं 50 सवाल हल कर लूँ तो मैं सर पास हो जाऊँगा, बिल्कुल नहीं। लईसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, जो जितनी कोशिश करता है उतना ही रब्बे कायनात फरमाते हैं कि मैं उसको देता हूँ। तो आपने बेटा एफर्ट पूरी करनी है, कोशिश पूरी करनी है। जो 99 टॉपिक मैंने बताए हुए हैं अपने नोट्सों में, उन पे मुकम्मल काम करना है, हर रोज़ काम करना है। स्टडी एक मुसलसल प्रोसेस है, बार बार बताता होता हूँ, गौर से सुनते जाओ बेटा। हर रोज़ पढ़ना है, काम करना है, दौड़ना, भागना, पुशअप, सिटअप, चिनअप्स लगाना। बेशक किसी डिपार्टमेंट में हो या ना हो, फिजिकली फिट रहोगे, बॉडी फिट रहेगी। अगर बॉडी फिट है तो ब्रेन फिट होगा। फिजिकली भी काम करना है रोज़ाना, एक्सरसाइज वर्जिश का शेड्यूल बनाओ, और रोज़ाना पढ़ना है, स्टडी का शेड्यूल बनाओ, हर रोज़ पढ़ते जाओ। जो जो जॉब आती जाए उसको देते जाओ, आप इंशाल्लाह पास हो जाओगे। तो बेटा आप लोगों को मेहनत करनी है, तो ये चीज़ें आपने खुद से देखनी है सारी। आपने रिटर्न में क्वालिफाई कर लिया MCQ में, देन आपका होगा डिस्क्रिप्टिव का पेपर। डिस्क्रिप्टिव में आपने पास कर लिया, क्वालिफाई कर लिया। डिस्क्रिप्टिव में बहुत सी चीज़ें होती हैं जी, मैंने आपको बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। नए आने वाले को सुन ले गौर से कि डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है आपका उसी तरह से होगा जिस तरह आप यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पेपर दिया करते थे। थ्योरी का पेपर जिसको हम कहते हैं थ्योरी, उसका होगा। उसमें आप लोगों ने ऐसे लिखना होगा, स्टोरी राइटिंग हो सकती है, उसके बाद फिर आपकी कंप्रीहेंशन होगी, उसके बाद आपकी ग्रामर का पोर्शन होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ईडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पैरा वर्ड्स, ट्रांसलेशन, टेंसेस, हर चीज़ हो सकती है। उर्दू में भी, इंग्लिश में भी। 100 नंबर को उन्होंने डिवाइड करना है, तो आधा हो सकता है उर्दू का हो जाए, आधा हो सकता है इंग्लिश का हो जाए, हो सकता है सारा इंग्लिश का हो, वो उसके मुताबिक चलेगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका 100 नंबर का, उसमें आपने क्वालिफाई कर लिया, आप पास हो गए। देन आप चले गए अगले मरहले में। अगले मरहले में आपका होगा जी साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट और साइकोलॉजिकल इंटरव्यू और वाइवा। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट में आपने कामयाब हो गए, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, काम सही किया, आप साइकोलॉजिकली फिट हो। अब आपको वो रिकमेंड करके भेज देंगे इंटरव्यू के लिए अगले मरहले में। अगले मरहले में आपका इंटरव्यू है। इंटरव्यू पे बहुत सी मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनसे आप फ़ायदा उठा सकते हो। मैंने हर जॉब के लिए वीडियोस बनाई हुई हैं, हर इंटरव्यू बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं। कम अज़ कम कोई 50-60 के करीब इंटरव्यू के ऊपर मेरी वीडियोस हैं चैनल के ऊपर, उनको देख लें। एक वीडियो में कुछ का चीज़ें मिस होती हैं, दूसरी वीडियो में वो होती हैं। एनी हो, आप वापस आ जाते हैं मौजू की तरफ। इंटरव्यू में आप जी पास हो गए, इंटरव्यू में आपने क्वालिफाई कर लिया, देन आपको ऑफ़र लेटर मिलेंगे। ऑफ़र लेटर आपको सिग्नेचर करके आपने दे दी, एक्सेप्टेंस दे दी कि आई एक्सेप्ट जी टर्म एंड कंडीशंस जो भी डिपार्टमेंट की हैं, आपके बेटा आर्डर हो जाते हैं। आपका मेडिकल करवाते हैं डिपार्टमेंट, आपकी तनख्वाह शुरू हो जाती है, आपकी सर्विस का आगाज़ हो जाता है। देन आप करोगे ट्रेनिंग, 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी। उस ट्रेनिंग में आपको मुकम्मल रूल्स, डिपार्टमेंट, जॉब डिस्क्रिप्शन, ईच एंड एवरीथिंग सिखा दी जाती है।
उसके बाद आप वापस आकर जॉब सर्विस का आगाज़ कर लेते हो। तो इस तरह से आप ASF में इंस्पेक्टर के तौर पे अपनी जॉब सर्विस का आगाज़ कर लेते हो। सिंपल। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो कि ASF में आप इंस्पेक्टर किस तरह से भर्ती हो सकते हो और अपनी जॉब सर्विस का आगाज़ कर सकते हो। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।